अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो का उन्वान है अगर नाबालिग बच्चा वालिद छीन ले तो वालिदा को क्या करना चाहिए। अक्सर औक़ात देखने में ये बात आई है कि मियाँ बीवी के दरमियान जब मामूली बातों पर झगड़ा होता है तो औरत नाराज़ होकर अपने मेके चली जाती है और अपने नाबालिग बच्चे या अपने नाबालिग बच्चों को भी साथ लेकर चली जाती है। वालिद महज अपनी बीवी को तंग करने के लिए उससे बच्चे छीनने की कोशिश करता है, हालांकि बच्चे माँ के पास रहते हैं और ये माँ के पास रहना उनका कानूनन और शरन हक है। ऐसी सूरत में जब वालिद ज़बरदस्ती माँ से अपने बच्चे छीन ले, वालिदा को चाहिए कि फ़ौरन वो पुलिस मकामी को अपने बच्चों को छीनने की बाबत एक इतला दे। नाज़रीन, ये बात इंतहाई काबिल गौर है कि वालिदा ने पुलिस मकामी को इस बाबत इतला देना लाजमी है, जिसका वालिदा के पास सबूत भी होना लाजमी है कि उसने पुलिस मकामी को इस बाबत इतला की है कि मुझसे मेरे खामद ने बच्चे ज़बरदस्ती छीन लिए हैं। आगे जाकर मैं आपको इसकी अहमियत से आगाह करूंगा कि यह बताना क्यों ज़रूरी है पुलिस को कि बच्चे छिन चुके हैं। नाजरीन, सबसे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आने वाले हैं तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और नेक तमन्नाएँ आपके लिए, और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बात कर रहे थे कि वालिदा से अगर नाबालिग बच्चे वालिद छीन ले तो वो फ़ौरन पुलिस मकामी को इतला करे। उसके बाद वो पुलिस मकामी से हासिल की गई रपट की नकल या सिर्फ इस हद तक कि उसने पुलिस को इतला दी है का सबूत अपने पास रखे और अगले दिन या उसी रोज़ हो सके तो अपने वकील के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एक दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 491 ज़ाब्ता फौजदारी गुजारे। दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 491 ज़ाब्ता फौजदारी क्या है, इसके बारे में कबल अज़ीम मेरे इसी यूट्यूब चैनल समी मलिक ADV पर वीडियो मौजूद है, जिससे आप देखकर उसका पूरा तरीक़ाकार हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, 491 ज़ाब्ता फौजदारी की दरख्वास्त गुजारने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुद या किसी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ज़रिए पुलिस मकामी को हदायत करेगा और इस बाबत हुक्मनामा जारी करेगा कि जितना जल्द अज जल्द हो सके नाबालिग बच्चे की कस्टडी वालिद से हासिल करके वालिद से वापस करके अदालत के रूबरू उस बच्चे को पेश किया जाए। नाजरीन, जब बच्चा अदालत में पेश होगा और उसका वालिद भी उसके साथ होगा तो वालिद ने जो बात साबित करनी है वो ये कि मैंने बच्चा छीना नहीं है, बल्कि उसका मौक़िफ़ अमूमन देखने में ये आया है कि वो कहते हैं कि वालिदा जब घर से गई है तो बच्चा खुद छोड़ कर गई है, लेकिन वालिदा के पास जो पुलिस मकामी को दी गई दरख्वास्त का जो सबूत है कि मुझसे मेरे खामद ने बच्चा फलां जगह से छीना है, सिर्फ वही अदालत को दिखा देना ही काफ़ी है। अदालत फौरी तौर पर वालिद से बच्चा लेकर वालिदा की कस्टडी में दे देता है। लेकिन यह बात काबिल जिक्र है कि अगर उस वक्त वालिदा ये बात साबित करने में नाकाम हो जाए कि मैंने बच्चा छीनने की बाबत पुलिस मकामी को कोई इतला की है जो नहीं, तो अदालत उसकी दरख्वास्त इस हद तक डिस्पोज ऑफ फरमा देती है कि फरीकैन के दरमियान जो तनाज़ा है वो फैमिली नौइयत का है। अगर वालिदा बच्चा लेना चाहती है तो वो दरख्वास्त हज़ानत फैमिली कोर्ट में दायर करके अपना बच्चा वहाँ से ले। अगर वो सबूत पेश कर दे कि मुझसे बच्चा छीना गया है तो अदालत फ़ौरन उसे वालिद के कब्ज़ा से लेकर वालिदा के हवाले कर देगा। नाजरीन, आपको अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना हो या आपको किसी भी जगह पर कोई कानूनी मशावरत दरकार हो तो समी मलिक एडवोकेट आपके लिए हम वक्त हाजिर है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप देख सकते हैं, आप जिस वक्त चाहें मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अपनी पूरी इस्ताअत से आपकी कानूनी मुआवनत करता रहूँगा। शुक्रिया।